नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वेदों में वर्णित सभी मनुष्यों के लिए नित्य करणीय 5 कर्तव्य। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय लेकर आते हैं, इसीलिए वेद प्रचार के इस अमूल्य कार्य में हमारा सहयोग करें। वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। आइए विषय की ओर चलते हैं। मनुष्य संसार में आता है, उसकी माता उसकी प्रथम शिक्षक होती है। वह माता जो अच्छा और उचित समझाती है, वह ज्ञान अपनी संतानों को देती है। प्राचीन काल में हमारी सभी माताओं और समाज की स्त्रियां वैदिक शिक्षाओं में निपुण थी। उन्हें सत्य और असत्य का ज्ञान विवेक हुआ करता था। वह ईश्वर, आत्मा, संसार तथा मनुष्यों के कर्तव्य अकर्तव्य से भली प्रकार से परिचित होती थी। महाभारत युद्ध के बाद ऋषि परंपरा समाप्त होकर देश देशांतर में अविद्या का अंधकार फैल गया। न केवल स्त्रियां अपितु हमारे ज्ञानी पंडित आदि भी वेद की सत्य शिक्षाओं व ज्ञान से वंचित हो गए। ऐसे समय में देश अज्ञान व अंधविश्वास उत्पन्न हुए, जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। महाभारत के बाद वेदों के अध्ययन और अध्यापन की प्राचीन परंपरा बंद होने से देश देशांतर के मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान वेदों में बताए गए मनुष्यों के प्रमुख 5 कर्तव्यों को भी भूल गए। इस कारण ज्ञान की दृष्टि से संसार का पतन हुआ। पूरा विश्व वेद ज्ञान की अनुपस्थिति में अविद्या, अज्ञान, अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों में फंस गया। ईश्वर व आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान भी भुला दिया गया। ईश्वर, देश व समाज के प्रति कर्तव्यों सहित मनुष्य को अपने प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों और ज्ञान की प्राप्ति, वेदाचरण, पंचमहायज्ञ आदि का ज्ञान भी नहीं रहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती को अपने बाल्यकाल में अपनी आयु के 14वें वर्ष में मूर्ति पूजा करते हुए कुछ शंकाएं उपस्थित हुई। ईश्वर की मूर्ति बनाकर पूजा करने की प्रचलित पद्धति के प्रति तर्क और युक्तियों के संबंधित कारणों का ज्ञान और समाधान उन्हें किसी भी परिवारजन व विद्वानों से नहीं मिला। कालांतर में मृत्यु के भय ने भी उनके मन में स्थान पा लिया। इन प्रश्नों का जब उन्हें किसी से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने अपने पितृगृह का त्याग कर इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए खोज की। वह देश भर के विद्वानों, योगियों, साधु सन्यासियों से मिले। उन्होंने प्रायः सभी विद्वानों से अपनी शंकाओं के समाधान पूछे। इसी बीच वह उच्च कोटि के योगियों के संपर्क में आकर योग के सभी अंगों को भी सिद्ध करने में सफल हुए। योग का अंतिम अंग समाधि होता है, जिसमें सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, सब जगत के आधार ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ऋषि दयानंद ने समाधि अवस्था को प्राप्त कर अपनी आत्मा और आत्मा के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार प्रत्यक्ष कर लिया। विद्या की तीव्र इच्छा के कारण वह प्रत्यक्ष प्रयत्न करते हुए वेद वेदांगों के विद्वान प्रज्ञाचक्षु गुरु स्वामी वृद्धानंद सरस्वती के संपर्क में आए। स्वामी दयानंद ने स्वामी वृद्धानंद जी से सन 1860 से लेकर 1863 तक लगभग 3 वर्षों तक वेद वेदांगों का अध्ययन किया। इससे उन्हें आध्यात्मिक तथा भौतिक पदार्थ विद्याओं का सूक्ष्मतम ज्ञान हुआ, जिससे उनकी आत्मा की तृप्ति हुई। ऋषि दयानंद ने वेदों को प्राप्त कर उनकी परीक्षा की और सत्यन्वेषा बुद्धि से पाया कि 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सृष्टि के आरंभ में परमात्मा द्वारा 4 आदि ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को दिए गए अपौरुषेय ज्ञान सत्य ज्ञान है। उन्होंने अपने कर्तव्य पर भी विचार किया था। वेद सभी मनुष्यों को वेदाध्ययन की प्रेरणा सहित दूसरे मनुष्यों में वेद प्रचार की प्रेरणा भी करते हैं। ऐसा करने से ही संसार में अविद्या, अज्ञान और अविद्या दूर हो सकती है। संसार में अविद्या के अंधकार से अविद्या के प्रकाश से उपमा दी जाती है, जो वस्तुतः सत्य ही है। अज्ञानी मनुष्य का जीवन निष्फल होता है। ज्ञान से बढ़कर संसार में कोई पदार्थ, धन और संपदा नहीं होती। जो काम से होता है वह धन संपत्ति से नहीं हो सकता, ज्ञान से जो काम हो जाता है। शास्त्रों की मान्यता सत्य है कि जो सुख व आनंद एक धार्मिक वेदज्ञानी सत्य का ज्ञान रखने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है, वह अन्य अल्पज्ञानी अज्ञानी मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता। वेद एवं वेद के ऋषियों द्वारा प्रणीत शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि संसार के सब मनुष्य के 5 प्रमुख कर्तव्य हैं, जिनका सेवन उन्हें प्रतिदिन करना चाहिए। प्रथम कर्तव्य को ईश्वर उपासना, ब्रह्मयज्ञ और संध्या के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत वेदाध्ययन से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर इस सृष्टि के रचयिता पालक परमेश्वर के उनके गुणों, कर्मों और स्वभाव का स्मरण करते हुए उनका ध्यान करते हैं। यही ईश्वर की उपासना कहलाती है। परमात्मा ने जीवात्माओं व मनुष्यों आदि प्राणियों के लिए ही इस सृष्टि को बनाया है। उसी ने मानव शरीर दिया है तथा हमारी आवश्यकता के सभी पदार्थ भी उसी ने बनाए हैं। ईश्वर यदि सृष्टि को ना बनाता, हमें जन्म ना देता, तो हम सुखों का भोग नहीं कर सकते थे। हमें जो सुख प्राप्त हैं उसका कारण और आधार परमात्मा ही है, अन्य कोई नहीं। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम उसके सत्य स्वरूप का ध्यान करते हुए उसके प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद व्यक्त करें। मनुष्य का दूसरा प्रमुख कर्तव्य मुख्यतः अपने पर्यावरण को शुद्ध करना होता है। हमारे कारण ही वायु, जल, पृथ्वी आदि दूषित और विकृत को प्राप्त होते हैं। इनको शुद्ध रखने के लिए ऋषियों ने देवयज्ञ, अग्निहोत्र की खोज की। यह ज्ञान और विज्ञान से युक्त कार्य और अनुष्ठान होता है, जिससे वायु और जल आदि सहित पर्यावरण की शुद्धि होती है। इससे मनुष्य स्वस्थ और निरोग रहता है। उसके ज्ञान विज्ञान की उन्नति होती है। संध्या व देवयज्ञ को प्रातः और शाम किया जाता है।
ऋषि दयानंद ने इन दोनों यज्ञों को करने की विधियां भी लिखकर हमें प्रदान की है। इन विधियों से हमें लाभ उठाना चाहिए। 3 इतर मुख्य कर्तव्य पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवेश देवेश यज्ञ होते हैं। पितृयज्ञ में माता पिता और परिवार के वृद्धजनों की सेवा करनी होती है। हम जब वृद्ध होंगे तो हमें भी सेवक की आवश्यकता होगी, इसीलिए यह सुंदर परंपरा डाली गई है। अतिथि यज्ञ में विद्वान मनुष्यों की जो जन कल्याण की भावनाओं से युक्त होकर हमारे घरों में यदा कदा आते हैं, उनका श्रद्धापूर्वक सेवा और सत्कार किया जाता है। बलिवेश देवेश यज्ञ में परमात्मा के बनाए पशु पक्षियों आदि के आश्रय व पालन में सहायता की जाती है। यद्यपि सभी पशु आदि प्राणियों का पालन परमात्मा के द्वारा होता है, परंतु हमें भी इन असहाय प्राणियों की रक्षा और पालन में सहयोग करना होता है। इन 5 प्रमुख कर्तव्यों को पंचमहायज्ञ के नाम से जाना जाता है। हम सबको इन 5 कर्तव्यों व यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। यही सब मनुष्यों का धर्म है। इससे हमारा जन्म लेना सार्थक और सफल होता है, हमारी आध्यात्मिक और सांसारिक उन्नति होती है तथा जन्म जन्मांतरों में हमें सुख प्राप्त होता है। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। हमको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार आपके लिए वेद के सिद्धांतों से जुड़े विषय, वैदिक भजनों, प्रेरणादायक कहानियों और महापुरुषों के जीवन प्रसंगों से जुड़े वीडियोस लेकर आते हैं। इसीलिए वेद प्रचार के समूल्य कार्य में हमारा सहयोग करें और वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आपको पहुंचे। और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।